सलामुअलैकुम। सोचो, दुश्मन पहाड़ों पर बैठा हो, मौसम जानलेवा हो और हर कदम मौत के करीब ले जाता हो। ये कहानी है उन जवानों की जो बर्फ, गोलियों और मौत के बीच खड़े रहे। ये कहानी है एयरफोर्स के शेरों की जो आसमान से वार कर रहे थे। और ये कहानी है समंदरों के रखवालों की जो चुपचाप अपना फर्ज निभा रहे थे। 1999 की करगिल जंग में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सेफुर सागर और ऑपरेशन तलवार ने यह साबित कर दिया कि जब बात देश की हो तो इंडियन आर्मी के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। करगिल वार 1999 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मई से जुलाई के बीच होने वाला एक कॉन्फ्लिक्ट था जो करगिल में हुआ। ये इलाका कश्मीर के मुतनाज़िया इलाकों का हिस्सा है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाक़या है। ये लाइन पाकिस्तान और इंडिया के अंडर एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को अलग करती है। ये जंग बहुत ज्यादा बुलंदी पर लड़ी गई, तकरीबन 16,500 फीट यानी 5 किलोमीटर पर, जहां मौसमी और जियोग्राफिकल हालत बहुत ज्यादा सख्त थी। बर्फ, ठंड और मुश्किलों ने इस जंग को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। 2025 तक करगिल वार उन चंद मिसालों में से एक है जहां दो न्यूक्लियर आर्मड मुल्कों के दरमियान कन्वेंशनल वार हुई। करगिल पहले भी दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी झड़पों का मरकज रहा है, लेकिन करगिल वार इन सबसे बड़ी और ज्यादा जानलेवा झड़प थी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाव 1947 से पैदा हुआ, जब ब्रिटिश इंडिया को तकसीम करके हिंदू मेजॉरिटी को इंडिया और मुस्लिम मेजॉरिटी को पाकिस्तान बनाया गया। इस तकसीम के बाद भारी पैमाने पर हिजरत, तशद्दुद और लाखों लोगों की मौत हुई। इसके बाद इलाकाई तनाज़ात शुरू हो गए, खासकर कश्मीर में। कश्मीर एक रियासती इलाका था, मतलब ब्रिटिश इंडिया का एक ऐसा इलाका जो थोड़ा खुद मुख्तार था। 1947 में जब पाकिस्तान की मदद से कुछ मुकामी जंगजुओं ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की तो हरी सिंह ने इंडिया से मिलिट्री मदद के बदले कश्मीर को इंडिया के साथ एसेशन कर दिया और इससे पहले इंडिया पाकिस्तान जंग शुरू हो गई। 1965 और 1971 की जंगों ने दोनों मुल्कों की दुश्मनी को और ज्यादा गहरा कर दिया। 1971 की जंग के नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना और 1972 शिमला एग्रीमेंट में अमन मुआहिदा हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के इलाकों की हिफाजत और कश्मीर में कायम लाइन ऑफ कंट्रोल का एहतराम करने पर इत्तेफाक किया। इस मुआहिदे के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव बरकरार रहे। 80s और 90s में कश्मीर बगावत का मरकज बन गया। 1998 में दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। फरवरी 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन पर दस्तखत हुए, जिसका मकसद न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को रोकना और मसाइल को पुरअमन तरीकों से हल करना था। लेकिन ये मुआहिदा भी एक और जंग को रोकने में नाकाम रहा। फरवरी 1999 में पाकिस्तानी फौज करगिल सेक्टर में घुसकर लाइन ऑफ कंट्रोल के इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड हिस्सों में छुपकर अहम स्ट्रेटेजिक जगहों पर कब्जा कर लिया। 3 मई 1999 को मुकामी चरवाहों ने मशकूक हरकतों की इत्तला इंडियन आर्मी को दी। 5 मई 1999 को इंडियन आर्मी ने रस्मी तौर पर छुपे हुए दुश्मनों का पता लगा लिया। 10 मई 1999 को इंडियन फौज ने कब्जाशुदा इलाकों को वापस लेने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू कर लिया। 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने फौज की मदद के लिए ऑपरेशन सेफुर सागर लॉन्च कर लिया। 12 जून 1999 को इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान बातचीत बेनतीजा रही। 13 जून 1999 इंडियन फौज ने टोलोलिंग पीक दोबारा हासिल कर ली। 4 जुलाई 1999 को इंडियन फौज ने टाइगर हिल पर भी कब्जा वापस कर लिया। 11 जुलाई को पाकिस्तानी ट्रूप्स ने करगिल से विड्रॉल शुरू कर दी। 14 जुलाई 1999 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को कामयाब करार दिया और 26 जुलाई 1999 को करगिल वार का रस्मी तौर पर खात्मा हो गया। ये कॉन्फ्लिक्ट अर्ली मई में शुरू हुआ, जब इंडियन मिलिट्री को ये मालूम हुआ कि फरवरी में पाकिस्तानी फाइटर्स ने ऑपरेशन बदर के तहत इंडिया के ज़ैर इंतजाम इलाकों में इन्फिल्ट्रेशन की थी। इस ऑपरेशन का मकसद था करगिल रीजन पर कब्जा करना और कश्मीर के मसले पर इंडिया को बातचीत करने पर मजबूर करना। इन्फिल्ट्रेशन का पता चलने के बाद इंडिया ने ऑपरेशन विजय के नाम से एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें आर्मी को ऑर्डर मिला कि वो अंदर घुसने वालों को पीछे धकेले और कब्जा शुदा इलाके वापस ले। इंडियन आर्मी को इंडियन एयरफोर्स की हिमायत हासिल थी, जो एक पैरेलल ऑपरेशन सेफुर सागर के तहत काम कर रही थी। टोलोलिंग पीक समंदर की सतह से 16,000 फीट से ज्यादा बुलंद है। इस पीक पर शुरू में पाकिस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया था। जब इंडियन ट्रूप्स ने पहाड़ी पर चढ़ाई की तो लड़ाई का आगाज हुआ। तकरीबन 3 हफ्तों की मुसलसल जंग के बाद 13 जून को इंडियन फौज ने टोलोलिंग पीक वापस हासिल कर ली। टाइगर हिल की जंग करगिल वार के सबसे सख्त और खतरनाक लड़ाइयों में से एक थी। टाइगर हिल तकरीबन 16,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ा है। इस पीक पर शुरुआत में पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा था और शुरू में उन्होंने इंडियन काउंटर अटैक्स को काफी हद तक नाकाम बना दिया।
लेकिन लंबी और मुसलसल चढ़ाई के बाद इंडियन मिलिट्री ने आखिरकार टाइगर हिल दोबारा कब्जे में ले ली। पॉइंट 4875 की जंग इसलिए अहम थी क्योंकि ये पीक द्रास रीजन में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वाक़ा थी, जहां से श्रीनगर लेह हाईवे पर होने वाली हर एक हरकत पर नजर रखी जा सकती थी। पाकिस्तानी ट्रूप्स ने इस हाइट पर छुपकर कब्जा कर लिया था। जब ये बात सामने आई तो इंडियन मिलिट्री ने हमला करना शुरू कर दिया और आखिरकार पॉइंट 4875 को वापस हासिल कर लिया। कारगिल वार से इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मिलिट्री, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक असर पड़े। इस जंग में 500 से ज्यादा इंडियन सोल्जर शहीद हुए, जबकि पाकिस्तानी नुकसान 400 से 4000 के दरमियान लगाया जाता है। और कारगिल वार के वो बहादुर जवान जिन्होंने अपने पूरे होश और जोश के साथ जंग का रुख जीत की तरफ मोड़ लिया, जिनमें कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और मेजर राजेश सिंह अधिकारी। इन सबको बाद में परमवीर चक्र से नवाजा गया और मेजर राजेश सिंह को महावीर चक्र से। ऑपरेशन सेफर सागर इंडियन एयरफोर्स का एक अहम एयर कैंपेन था जो 1999 में कारगिल वार के दौरान चलाया गया। इस ऑपरेशन का मकसद इंडियन आर्मी को सपोर्ट देना था ताकि दुश्मन को ऊंचाई से नीचे उतारा जाए। ऑपरेशन सेफर सागर इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में बहुत अहम माना जाता है क्योंकि ये पहली मर्तबा था जब इंडियन एयरफोर्स ने हाई अल्टीट्यूड वेलफेयर में लार्ज स्केल एयर पावर का इस्तेमाल किया। ये ऑपरेशन 26 मई 1999 को शुरू हुआ, जब ये सामने आया कि सिर्फ ग्राउंड फोर्स से उन दुश्मनों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है और ऊंचाई लगभग 14,000 फीट से लेकर 18,000 फीट से ज्यादा थी। इन ऊंचाइयों की वजह से दुश्मन और ज्यादा मजबूत था और वो ऊपर छुपकर इंडियन आर्मी को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। इसीलिए ऑपरेशन सेफर सागर लॉन्च किया गया ताकि दुश्मन को ऊंचाई से नीचे फेंका जा सके, उनकी सप्लाई लाइन्स को डिस्टर्ब किया जाए और उनकी डिफेंस पोजीशंस को कमजोर बनाया जाए, जिससे इंडियन आर्मी दोबारा कब्जाशुदा इलाकों पर कंट्रोल पा सके। इस ऑपरेशन ने आर्मी और एयरफोर्स के दरमियान ज्वाइंट ऑपरेशन की अहमियत को वाज़ेह किया और मुस्तकबिल के लिए एक नई मिसाल कायम की। ऑपरेशन तलवार 1999 में कारगिल वार के दौरान इंडियन आर्मी का एक स्ट्रेटेजिक नावल डिप्लॉयमेंट था, जबकि इस जंग को ऑफिशियली ऑपरेशन विजय कहा जाता है। जब लड़ाई कारगिल के पहाड़ी इलाकों में हो रही थी, उस वक्त ऑपरेशन तलवार अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया ताकि पाकिस्तान पर मैरीटाइम प्रेशर डाला जा सके और इंडियन आर्मी को सपोर्ट मिल सके। इस ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान की नावल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना और उसकी सी बेस्ड सप्लाई लाइन्स को थ्रेट करना था। इंडियन नेवी ने समंदर के अहम रास्तों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, खास तौर पर वो रास्ते जो कराची के मेन पोर्ट की तरफ जाते थे। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को ये बात सिखाई कि वो समंदर के जरिए फ्यूल, आर्म्स या कोई और मिलिट्री सप्लाई इंपोर्ट नहीं कर सकते। ऑपरेशन तलवार का स्ट्रेटेजिक असर बहुत अहम था। इस ऑपरेशन से पाकिस्तान को अपनी नेवी को अपनी कोस्टल लाइन्स के करीब रखना पड़ा और उन पर शदीद साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल प्रेशर पैदा किया। ऑपरेशन तलवार कारगिल वार के दौरान इंडिया की जीत में बहुत अहम सपोर्टिंग रोल अदा करता रहा। इसने मॉडर्न वेलफेयर में नावल पावर को उजागर किया और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के दरमियान ज्वाइंट ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस को वाज़ा किया। अगरचे ये बैटलफील्ड फाइटिंग के मुकाबले में कम नुमाया था, लेकिन ऑपरेशन तलवार ऑपरेशन विजय की कामयाबी को यकीनी बनाने वाला एक बुनियादी स्ट्रेटेजिक एलिमेंट साबित हुआ। कारगिल वार ने यह साबित कर दिया कि जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक मिशन के लिए एक हो जाए तो कोई भी जंग आसानी से जीत सकते हैं। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सेफर सागर और ऑपरेशन तलवार हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि हमारी आजादी और अमन की कीमत हमारे जवानों के खून से जुड़ी हुई है। आज का ये वीडियो यही तक था। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए